अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में एकलव्य का अंगूठा कटाया गया है। अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं और अब द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को कानून बना दिया है। आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग जरूर दिखेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता, हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं। कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या, उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए। The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day, 7 days a week with no time for leisure. Psychology के हिसाब से a student cannot study for 18 hours a day without going into depression, which can eventually lead him to suicide and feel lonely. गवर्नमेंट को कोचिंग सेंटर्स के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करना चाहिए। In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading governments advertisements about guaranteeing ranks and good marks. फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग जरूर दिखेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता, हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं। Greetings to the members of the House. Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas. Between 2019 and 2021, more than 36,000 students have died by committing suicide, and that is not a small number. कोटा में रहना एक जेल के समान है। यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं। महोदय, एक मामूली सवाल से शुरू करते हैं। कोचिंग संस्थान इतने जरूरी हो क्यों गए हैं? इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली में है। उदाहरण के लिए जेईई परीक्षा को लेते हैं। कहा जाता है कि जेईई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी काफी नहीं। पिछले 2023 में पिछले साल 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने जेईई के लिए प्रयास किया, जबकि आईआईटीज में कुछ 16,000 सीटें ही हैं। अब इस श्रेणी का कंपटीशन होगा तो कोई छात्र अतिरिक्त कोचिंग की तलाश क्यों नहीं करेगा? एक सवाल हमें यह भी पूछना चाहिए कि ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित क्यों नहीं है? पर हमें यह सवाल भी पूछना चाहिए कि अगर ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित भी हुई तो फिर वो कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करेंगे? स्थिति तो ऐसी है कि नकली स्कूल से उभर आए हैं। सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं जो कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसीलिए इन संस्थानों को किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन सा हो जाता है। दुख की बात है कि आज इस देश का युवा दबाव में आके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, इस भ्रम में कि इस परीक्षा के आगे उनका जीवन ही नहीं, कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। सर, दुख की बात यह है कि हमारे लिए इन छात्रों का जीवन बस डेटा बन के रह गया है और डेटा के अनुसार 2020 में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। लेकिन वर्तमान में कोटा जैसे शहरों में बच्चों के कमरे से पंखे उतारना एक बेहतर सुझाव माना जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोचिंग संस्थानों में बड़ी आम बात है कि आपके मार्क्स के अनुसार आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी और आपके अध्यापक भी बदल जाएंगे, जबकि सब छात्रों ने फीस तो एक ही समान दी है। अंत में शिक्षा प्रणाली और सरकार की निष्क्रियता को सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ समाज की सोच भी बदलनी पड़ेगी। महोदय, आप, मैं, हम सभी तो समाज बनाते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमें ही लाना होगा। आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं।
आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या यह पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।